स्वागत अढ़ाई का अड्डा में आज की शुरुआत एक बड़ी मुश्किल के साथ। मुरैना में खाद के लिए परेशान किसानों ने जाम लगा दिया। मामला कैलारस कस्बे के पहाड़गढ़ रोड का है, जहां एक हफ्ते से किसान खाद के लिए परेशान थे। सुबह से ही खाद केंद्र पर किसानों की लंबी लंबी कतारें लग गई, लेकिन जब खाद नहीं मिली तो परेशान किसानों ने तहसील मुख्यालय पर जाम लगा दिया। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, कहीं के कट्टा दे रहे हैं तो और बिल लगा रहे हैं यूरिया ने बिन। हाँ सरपंच का है वो कोटा देते मोड़ी नहीं मिल रहा ना मिल दो दे दिया है। उसने बोला कि जल्दी मिल जाएगा, 150-250 रुपये में दिया है। कौन सा खाद? मैंने बोला कहाँ मिलेगा, वो बोला इधर मिलेगा। मैंने देखा ही नहीं है कहीं, मैं तो यही देखा है। तो ये तो आपके साथ ठगी हो गई। बोल रहा था कि गंज में मिलेगा। तो इसमें क्या लिखा है? इसमें बोतलें लिख दिया है। तो वो डीएपी खाद नहीं लिखा है डीएपी। तो आप पर्ची बट रही थी, फिर यहाँ से क्यों नहीं ली? पैसे से दे रहे हैं यहाँ पे अभी सब, यहाँ पे भी पैसे ले रहे हैं पर्चियों का। अच्छा, जो खाद की जरूरत है वो खाद नहीं लिख रहे हैं, पर्ची में नहीं लिखेगा तो खर्च नहीं मिलेगा। इधर रबी सीजन शुरू होते ही हरदा जिले में डीएपी और यूरिया की किल्लत शुरू हो गई। जिले में किसानों को अब तक डीएपी खाद की जरूरत है, लेकिन यूरिया उपलब्ध हो रहा है। इसकी जरूरत 20 दिन बाद पड़ेगी। किसान सुबह से जिला विपणन संघ के गोदाम पर डीएपी लेने पहुंच रहे हैं, लेकिन गोदाम पर डीएपी नहीं होने पर किसानों को खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। किसानों का कहना है कि जरूरत डीएपी की है और दे रहे हैं यूरिया, साथ ही डीएपी का विकल्प बताकर एनपीके दिया जा रहा है। वहीं खाद गोदाम प्रभारी का कहना है कि डीएपी आने में 1 हफ्ता लगेगा। किसानों को जो जरूरत है वो उपलब्ध नहीं। किसान आप यहाँ देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ डीएपी खाद के लिए आए हुए, लेकिन यहाँ पर बोर्ड लगा दिया गया है, लिख दिया गया है कि डीएपी खाद उपलब्ध नहीं है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ किसान भाई लोग मौजूद हैं। भैया आप कहाँ के किसान हैं और बताएं क्या लेने आए थे और क्या? मनिया खड़ी किसान है और डीएपी मुकेश कुमार भाटी डीएपी के लिए आए हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि डीएपी खाद उपलब्ध नहीं है, और हमारी सोसाइटी में भी हम 3 बार लाइन लग चुके हैं डीएपी खाद के लिए, और वहाँ पे भी खाद उपलब्ध नहीं है और यहाँ पे भी नहीं है। और सरकार का कहना है कि हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे, और इस तरीके से जो चीज़ की डिमांड है, जैसे इस हर 2-3 साल से चने का रकबा ज़िले में बढ़ा है, उस हिसाब से यहाँ डीएपी खाद की ज़्यादा मांग है। मैं भी डीएपी के लिए आया हूँ। पहले डीएपी मिलेगी तभी तो यूरिया का काम आएगा मेरे को। यूरिया ले जाके करूँगा क्या मैं? डीएपी अभी है मेन मेरे को डीएपी की ज़रूरत। यहाँ क्या बोल रहे हैं लोग? यहाँ बोल रहे हैं डीएपी अभी अवेलेबल नहीं है। क्या अवेलेबल है? यूरिया है। यूरिया में भी बहुत सारी मगजमारी है, ये लाओ वो लाओ। मेरा यही कहना है सरकार से कि आप ये सारी दुकानों पर खुली कर दो ना। आप ज़रूरत ही नहीं किसानों को भटकनी, आपके यहाँ लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं लगेगी। आप आय दुगनी का, किसान खुद आय दुगनी कर लेगा, सरकार से आय दुगनी कभी नहीं होगी। तो क्या डीएपी की क्या जरूरत रहती है किसानों को? पहले से डीएपी की जरूरत है, और लेकिन क्या उपलब्ध है यहाँ पर? यूरिया उपलब्ध है। डीएपी यहाँ ये काउंटर से आपको क्या बोला गया? यहाँ उन्होंने बोला कि यूरिया है, डीएपी उपलब्ध नहीं है। यहाँ पे ये बोर्ड लगा दिया, वरना अभी तक ये बता पा रहे हैं कब तक आएगा। उनसे बात करते हैं। भाई साहब, अभी क्या स्थिति है डीएपी की? सर हमारे सर ही बता सकते हैं अभी तो है साहब। नहीं, अभी आप क्या बोल रहे हैं? किसान जो आ रहे हैं उनको, किसानों को जो अभी खाद के लिए दे रहे हैं एनपीके 20-20-013। नहीं, लेकिन डीएपी है या नहीं है? नहीं है ना अभी। नहीं, कब तक आएगी? अभी एक का तो कोई हमारे पास आया नहीं, लिखित में नहीं आया। यहाँ पर जो किसान डीएपी लेने आ रहे हैं उनको ये कहा जा रहा है कि आप यूरिया ले जाएं, लेकिन किसानों का यह कहना है कि डीएपी की पहले जरूरत है, यूरिया की नहीं। तो कुल जमा स्थितियां ये कि सब कह रहे हैं, नेता कह रहे हैं, संतरी कह रहे हैं, मंत्री कह रहे हैं, हुक्काम कह रहे हैं, हुक्मरान कह रहे हैं कि खाद की तो कहीं कोई कमी नहीं है। पर जब किसान पहुंच रहा है तब पता चल रहा है कि खाद तो है ही नहीं। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। मुरैना से अमित शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं, हरदा से प्रवीण आपको नजर आ रहे होंगे, रायसेन से दिनेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इन तमाम लोगों ने लोगों से बातचीत की, प्रदर्शन देखा, गुस्सा देखा, नाराजगी देखी। पहले प्रवीण आपके पास आना चाह रहा हूं। जब किसान ये बोल दे कि आपसे दोगुनी नहीं हो पाएगी आय, आप बस खाद दे दो, उसी से समझ आता है गुस्सा कितना है। प्रवीण जी ललित जी, बहुत बड़ी अचरज की बात है। किसान को जिस खाद की जरूरत पहले है वो उपलब्ध नहीं, जिसकी जरूरत 1 महीने बाद है वो
वो उपलब्ध है। बड़ा अचरज भरा ये विषय है कि सरकार किस बात को लेकर सोच रही है कि जिसकी डिमांड है वो खाद यहाँ पर उपलब्ध नहीं है और जिसकी ज़रूरत बाद में है वो पहले उपलब्ध है। किसान हरदा में जो है विपणन संघ के गोदाम पर आ रहे हैं, लेकिन उनको जो है डीएपी खाद उपलब्ध नहीं हो पा रही है। हरदा जिले की हम बात करें तो हरदा जिला जो है पूरे प्रदेश में जो है मिनी पंजाब के नाम से जाता है, लेकिन आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है मिनी पंजाब के नाम से जाने वाले जिले में है जो किसान परेशान हो रहे हैं। जिन किसानों ने अपनी मेहनत के दम पर इस जिले को पूरे देश में पहचान दिलाई, वो लोग यहाँ पर लाइन में आकर लगते हैं मात्र एक बोरी डीएपी के लिए, लेकिन उनको वो डीएपी उपलब्ध नहीं हो पाता। अगर हम यहाँ पर बात करें हरदा जिले में डीएपी की उपलब्धता की तो 15,000 मेट्रिक टन की जो है यहाँ पर डिमांड थी, लेकिन अभी तक जो है आधा ही डीएपी आया है, जबकि शुरुआती दौर में डीएपी की जरूरत किसानों को लगती है। किसान यहाँ पर आ रहे हैं, खाली हाथ लौटते हैं, सुबह 4 बजे से आके लाइन में लगते हैं और लेकिन किसानों को खाली हाथ जाना पड़ता। हमने यहाँ पर बात भी की, लेकिन अधिकारियों का ये कहना था कि लगभग इस पूरी स्थिति में 1 सप्ताह लगेगा। अगर 1 सप्ताह लगेगा तो निश्चित तौर पर किसानों की बोनी पिछड़ेगी और बोनी पिछड़ेगी तो उत्पादन भी कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। अगर हम बात करें आंकड़ों की तो जो हमें आंकड़े मिले उसके अनुसार लगभग 30,500 मीट्रिक टन की यूरिया की आवश्यकता है, लेकिन हमारे हरदा जिले में जो है लगभग 75% यूरिया आ चुका है, लेकिन डीएपी जिसकी जरूरत ज्यादा है वो अभी तक यहाँ आधा ही उपलब्ध हो पाया है। ये वैसा ही है कहना है कि बुलेट ट्रेन पहले ले आओ, पटरियां तो कभी भी बिछ जाएंगी। इसी तरह से प्लानिंग है, ये स्थिति है। इसी हरदा से दिग्गज लोग मंत्री बनते हैं, खेती किसानी के मंत्री। सोचिए आप। मुरैना से अमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, आखिरकार लोगों का गुस्सा और नाराजगी बढ़ेगी, और ये जो चक्का जाम है, ये जो प्रदर्शन, ये पहला नहीं है। इससे पहले भी इस तरह की स्थितियां बनी हैं। अगर हालात जल्द काबू में नहीं किए गए, गुस्सा बढ़ेगा। अमित, चलिए अमित के पास फिर हम आपको लिए चलेंगे। रायसेन से दिनेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिनेश, किस तरह की स्थितियां, क्या डिमांड, कितनी मौजूद, कितनी अवेलेबिलिटी, उपलब्धता कितनी है, किस तरह की स्थितियां, किसान क्या कह रहे हैं? दिनेश। बिल्कुल ललित, मैं आपको बता दूं, रायसेन जिले के कई इलाकों में बात किया तो यहाँ पर खाद की मारामारी देखी जा रही है। खाद को लेकर किल्लत देखी जा रही है, लोग यहाँ पर परेशान है और लाइन में यहाँ पर लगकर एक खाद लेना पड़ रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रायसेन जिला मुख्यालय पर। रायसेन जिला मुख्यालय पर बताया जा रहा है दो जगह यहाँ पर खाद वितरण हो रहा है, जिसमें एक जगह यूरिया नहीं है। कुछ किसान यहाँ पर मौजूद, जिस तरह की बात की है यहाँ पर, किस तरह की परेशानी आ रही है यहाँ पर? सर बहुत परेशानी आ रही है सर यहाँ पे। सर ये बाटलों की जरूरत नहीं है किसानों को, बॉटल दे रहे हैं यहाँ पे 600 रुपये की, 300 रुपये की बोतल। पिछली साल की देखिए हमारे पास बहुत बोतल, उनकी कोई जरूरत नहीं है किसान को। सब किसान को खाद मिल जाए, डीएपी, यूरिया, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। कितने पर एकड़ आप एकड़ पे आप मांग रहे हैं, कितनी आपको मिल रही है? 1 एकड़ पे 1 बोरी, 1 एकड़ पे 2 बोरी सर, बस। लग कितनी रही है सर? वो 3 बोरी लगती है 1 एकड़ पे, 4 बोरी लग जाती है वो तो। निश्चित रूप से यहाँ पर जो डिमांड है वो ज्यादा है, वो मिल कम रही। क्या कहना आपको? हमें डीएपी चाहिए, यूरिया भी चाहिए। मतलब 1 एकड़ पे 2 बोरी यूरिया दे रहा है, 1 डीएपी दे रहा है, तो मतलब हमें 4 बोरी की व्यवस्था होनी चाहिए, 3 यूरिया 1 डीएपी बस। और ये बाटल नहीं चाहिए हमें। बाटल लाएं कि हम मतलब बोरी लाएं? बाटल में क्या है? बाटल में कुछ नहीं है, बस कोई फायदा नहीं है हमें, कोई फायदा नहीं मिल रही बाटल से, हमें बाटल नहीं चाहिए। क्या परेशानी आ रही है? परेशानी पूरी है, डीएपी के संग बाटल दे रहे हैं और बाटल के संग कह रहे हैं यूरिया ले रहा हूँ, तो हम वो खाद दे रहे हैं, तो हमने कहा है नहीं तो नहीं दे रहे। निश्चित रूप से यहाँ पर किसान अपनी यहाँ पर परेशानी बता रहे हैं कि उनको डीएपी, यूरिया के साथ यहाँ पर बाटल दी जा रही है, यहाँ पर काम नहीं है। तो मैंने जिस हिसाब से कहा, रायसेन जिले के कई इलाकों में यहाँ पर जो खाद को लेकर किसान, जो अन्नदाता, वो परेशान दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पर जिसके चलते कई जगह यहाँ पर डीएपी है तो यूरिया नहीं है, यूरिया है तो डीएपी नहीं, ऐसी समस्या निकल के सामने आ रही है, जिसको लेकर किसान यहाँ पर दिखने को। बिल्कुल। कृषि मंत्री का ये लोकसभा क्षेत्र भी ललित यहाँ पर आता है। शिवराज सिंह चौहान जो है विदिशा संसदीय क्षेत्र से यहाँ पर कृषि मंत्री चुने हैं, और उसी में ये जो तहत है उनके लोकसभा क्षेत्र के तहत। कुछ दिनों पहले हमने उनको सुना, अच्छा लगा जब वो ये बोलते हैं कि खाद, यूरिया, किसी चीज की कोई कमी नहीं आएगी, फिर वो मुस्कुरा भी देते हैं। मुरैना से अमित भी हमारे साथ जुड़ गए। अमित, अभी बात सिर्फ चक्का जाम तक है, लगातार मुरैना में इस तरह के प्रदर्शन हुए हैं। अगर ये आक्रोश बढ़ेगा तो सबके लिए दिक्कत होगी। अमित,
बिल्कुल, देखिए ये पहली बार और इस साल पहली बार देखने को नहीं मिला है, बल्कि हर साल देखा जाता है कि किसानों के लिए खाद की किल्लत रहती है और वो लगातार प्रदर्शन करती हैं। अभी पहली बार देखा गया है कि आज कैलारस कस्बे यानी कि जो जिला मुख्यालय की तहसील मुख्यालय है वहां पर किसानों ने चक्का जाम किया है। और यहाँ जिला मुख्यालय की बात की जाए तो यहाँ पर भी लगातार देखा जाता है कि खाद को लेकर के लगभग पिछले एक हफ्ते से किसानों में मारामारी है। सुबह 4 बजे आ जाते हैं और लंबी कतार लगा करके वो खाद के लिए इंतजार करते हैं। खास बात यह है कि अगर कृषि मंत्री यानी कि जो ऐदल सिंह कंसाना है उनके गृह जिले में ही ये स्थिति है तो आखिर अन्य जिलों में क्या स्थिति होगी, क्योंकि यहां से कृषि मंत्री आते हैं ऐदल सिंह कंसाना और उन्हीं के जिला मुख्यालय पर इस तरीके के हालात हैं कि किसानों को पिछले एक हफ्ते से खाद, यूरिया और डीएपी दोनों के लिए मारामारी है। तो आखिर अन्य जो जिले हैं उनमें क्या स्थिति होगी। हालांकि जिला मुख्यालय के अलावा कैलारस कस्बे की बात की जाए या फिर सबलगढ़ या फिर अंबा पोरसा की बात की जाए, सभी तहसील मुख्यालयों पर भी यही हालात है। रात भर किसान डेरा डाले रहते हैं और खाद वितरण केंद्र पर इंतजार करते हैं कि कब यह खुलेगा, उसके बाद उन्हें टोकन मिलेगा। उसके बाद टोकन के बाद ही उनकी समस्या का हल नहीं होता, बल्कि फिर उन्हें खाद वितरण केंद्र पर खाद लेने के लिए जाना पड़ता है। तो अब देखा जा रहा है पिछले 2 दिन से जो खाद के लिए टोकन मिल रहे हैं वो प्राइवेट दुकानों के लिए टोकन मिल रहे हैं और जो किसानों की मांग है यूरिया डीएपी की, लेकिन यूरिया डीएपी स्टॉक में नहीं है। यही वजह है कि अब प्राइवेट दुकानों पर जो किसानों को भेजा जा रहा है, जिस वजह से भी किसानों में नाराजगी देखने को मिल रही है। वही बात है, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर झूठे हैं ये आंकड़े, ये दावा किताबी है। हकीकत तो यही है। बहुत धन्यवाद आप तीनों को हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जो लोगों की किसानों की समस्याएं वो हम तक पहुंचाने के लिए। और इधर किसानों के मुद्दे को लेकर पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने सरकार को घेरा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार किसानों के साथ छलावा कर रही है। पूरे प्रदेश में जो पिछले साल खाद आया था वो इस बार नहीं आया, इसके चलते किसान परेशान है। खाद आया था, खाद वो इस बार नहीं आया। डीएपी एक बोरी को तरस है लोग। उत्तर प्रदेश से तमाम लोग, बॉर्डर के लोग, किसान 2 गुने 3 गुने कीमत पर डीएपी खरीद कर ला रहे हैं। हर की खाद की कमी है। लोग रात को 4 बजे से बच्चे तक लाइन लगाए बैठे रहते हैं, लेकिन जब गोदाम में खाद ही उपलब्ध नहीं होता। और अगली खबर भी किसानों से जुड़ी हुई। खंडवा की अनाज मंडी में किसानों ने जमकर प्रदर्शन किया। मक्के की फसल की कीमत 2000 रुपए प्रति क्विंटल करने की मांग को लेकर किसानों ने मंडी के दोनों गेट बंद कर दिए, इंदौर रोड पर चक्का जाम कर दिया। समर्थन मूल्य को लेकर यह पूरा प्रदर्शन किया गया और मक्के की फसल की कीमत 2000 रुपए प्रति क्विंटल करने की मांग को लेकर यह पूरा प्रदर्शन हुआ। चक्का जाम इन्होंने कर दिया, किसानों ने चक्का जाम कर दिया। न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप इस प्रदर्शन की देख पा रहे हैं। किसानों के प्रदर्शन के चलते ट्रैफिक पूरी तरह जाम हो गया, वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई। किसान मक्के की फसल चाह रहे हैं 2000 रुपए प्रति क्विंटल के लिहाज से बेचना। सियासत में भी चक्का जाम चल रहा है।